हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम RPF कांस्टेबल और ASI का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ठीक है, 2 हमने कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो जाके देख लें और रिवीजन कर लें। और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने SSC, रेलवे और यहाँ तक कि UP PCS तक के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, BPSC UPSC। और क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट मुझे नहीं लगता कि कोई और दे पाएगा। ठीक है, तो आइए हम प्रैक्टिस सेट 3 करते हैं आज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग और फायान। ये किसने किया था? ये किया था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने कब किया था? मेगस्थनीज ने किया था 302 ईस्वी में। ठीक है, ये किसके काल में किया था? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कब? मेगस्थनीज कब आया था? 302 में। ठीक है, ये किसके काल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के में। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के में आया था। ये कहाँ से आया था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का। अच्छा, हेनसांगी की बात करें, हेनसांग कब आया था? ये आया था 630 ईस्वी में। किसके काल में? ये हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन। ठीक है, और इत्सिंग की बात करें, इत्सिंग कब आया था? ये भी हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। ये कब आया था? ये आया था 672 में। ठीक, और फायान, फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सेकंड के में। ये फायान कब आया? ये आया था 399 में। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, ये था। विक्रमशिला ये भी था। नालंदा ये भी था। कौशाम्बी हमारा आंसर रहेगा, कौशाम्बी। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? वराहमिहिर, आर्यभट्ट और भास्कर। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां और पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। ये क्या थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। नेक्स्ट, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र और कथा सरित सागर। ये कौन सी है? पंचतंत्र। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। ठीक है, हितोपदेश के कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम के, अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास। और कथा सरित सागर के गुडाढ़ हैं। गुडाढ़ हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, पालपत्रों का अध्ययन और ताम्रपत्रों का अध्ययन। ये क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, आंसर बी। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया है, बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित और विष्णु शर्मा। ये कौन है? ये है नारायण पंडित। ठीक है, भवभूति अभी बताया है मैंने, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि और वात्सायन। ये किसने की है नाट्य शास्त्र की? भरत मुनि ने। ठीक है, अश्वघोष की पुस्तक का क्या नाम है? अश्वघोष की है बुद्ध चरित, बुद्ध चरितम। ठीक है, नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ
58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत हुआ था 78 ईस्वी में। ये किसने कराया था चालू? ये कराया था कनिष्क ने। ठीक है, नेक्स्ट। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये कहाँ पे है? ये कंबोडिया। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवार। क्या थे? शिकार खेलना और पासा खेलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। ये किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ठीक है, नेक्स्ट, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं? कालिदास, भास, भवभूति और राजशेखर। ये कौन है? ये है भास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन और रसायन विज्ञान। ये किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंद पन्नु, जातक साहित्य और उपर्युक्त सभी। ये क्या है? मिलिंद पन्नु। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य और पेगिंग मनुष्य। ये कौन सा है? ये है क्रो-मैग्नन मनुष्य। आंसर बी। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिपि, तोंडी और अरिकमेडु। ये किससे? अरिकमेडु से। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत और पाली। ये कौन सा है? ये है ब्राह्मी। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार और बाजरा। ये कौन सा था? गेहूं व जौ। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, अगर उसमें मैं एडिशनल जानकारी देता रहूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। और अभी मैं प्रैक्टिस सेट कराने के बाद मैं जैसे और क्लास करूँगा तो उसमें अच्छे से कराऊँगा, ब्रीफ में कराऊँगा वो बहुत अच्छे से। ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन, हर्ष, दंडी और नरसिंह वर्मन। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये नहीं है, हरिसेन। ठीक है, नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन, अशोक के, राजेंद्र फर्स्ट के और इनमें से कोई नहीं। ये किसके में? रुद्रदमन के में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेगु नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्त, कॉर्वे और बारबेरिकम। ये कौन सा था? ये था अरिकामेडु। नेक्स्ट, ताम्रस्म या ताम्रपाषाण काल जिसे चालकोलिथिक एज बोला जाता है, महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये कैसे दफनाते थे? ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। आंसर ए। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। ये किस लिए है? ये है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। आंसर ए। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल मंदिर। रामेश्वरम, देखिए रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? रामेश्वरम पड़ेगा तमिलनाडु में। ठीक है, द्वारका, द्वारका कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे? सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। तो आंसर रहेगा हमारा 2 3 2 3 1 4। आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक थे? भास, भवभूत, शूद्रक और हर्ष। ये कौन थे? मालती माधव के, मालती माधव के हमारा आंसर रहेगा भवभूत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवनीतम समझा जाता है? नवनीतम कौन सा समझा जाता है?
हेडलबर्ग मानव, क्रो मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव और निएंडरथल मानव। कौन सा? क्रो मैग्नन मानव। ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइड्स और सुकरात। ये कौन से? हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी और ब्यास। ये किसके था? सिंधु और झेलम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम और जॉन मार्शल। ये कौन सा था? जॉर्ज विल्किंसन। आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मिंदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली लोहा स्तंभलेख। ये कौन सा है? सोहगौरा ताम्रपत्र। आंसर हमारा ए। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। कौन सा? सबसे पहले क्या आए थे? नगर संस्कृति। ठीक है, नगर संस्कृति सबसे पहले आई, फिर आए लोहे का हल, फिर क्या आया? आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर ये आया, फिर क्या आया? सोने के सिक्के, फिर ये आए थे। आंसर हमारा डी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी दाएं से बाएं की ओर कौन सी लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा और खरोष्टी। ये कौन सी थी? खरोष्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्राम। ये कौन सा था? मणिग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, ये कौन सा होगा? 601, 300, 330 और 407। ये कौन सा होगा? ये होगा 601। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। ये कौन सा? गुप्त। गुप्त कौन से? देवगढ़। ठीक है, गुप्त देवगढ़। चंदेल, चंदेल कौन थे? चंदेल थे खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर बनवाए हैं वो चंदेलों ने ही बनवाए हैं। ठीक है। और चालुक्य, ये क्या थे? बादामी के चालुक्य। पल्लव, पल्लव थे पनमले पल्लव। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। चेर, चोल और पांड्य, इनकी राजधानी फाइंड आउट करनी है। चेर की क्या थी? करयोर या वांज। फर्स्ट, चोल की थी कावेरी पट्टनम या उरेयूर, और पांड्य की कोरकई या मदुरई। ठीक है, आंसर ए। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वैशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट और कलहड़। कौन से थे? वैशाखदत्त। ठीक है। कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप और वैराग्य। ये कौन सा था? कर्मवाद का सिद्धांत। आंसर ए। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए और इस सभी के लिए। तो ये किसके लिए था? ये सभी के लिए था। ठीक है। इसी के साथ वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज हम 40 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी आगे से हम 50 के 50 क्वेश्चन रखेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।